हेलो फ्रेंड्स, आरएसएन क्लासेज में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा में संविधान सभा की अपन ने चुनावों का परिणाम अपन ने निकाल लिया था। अब देखो, हमने संविधान सभा के लिए चुनाव कर दिए जुलाई 1946 में। चुनावों का रिजल्ट भी आ गया। अब अपने सबसे पहला काम क्या होगा? संविधान सभा के लिए बैठक ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? बैठक ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि जब संविधान सभा के अपन बैठक करेंगे तभी तो संविधान का निर्माण करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? अब संविधान सभा की बैठक। तो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। देखो, आज समझना, ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आरएएस मेंस तक का टॉपिक क्लियर होगा। बस ध्यान से, पेशेंस से समझना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर देना। देखो, सबसे पहला आता है अपने संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सबको पता है, बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कितने बजे हुई? अपना अगला क्वेश्चन क्या आता है? कितने बजे हुई? तो कितने बजे हुई थी? 11 बजे। कितने बजे हुई? 11 बजे हुई थी, सुबह के 11 बजे। कहाँ हुई? दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अब दिल्ली में भी कोई ना कोई जगह पे तो हुई होगी ना, बिल्कुल हुई होगी। दिल्ली में कौन सी जगह पे हुई? दिल्ली में हुई थी सेंट्रल हॉल में। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई सेंट्रल हॉल में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितने बजे हुई? 11 बजे। देखो, अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई मैंने 11 बजे क्यों लिखा है? 11 बजे का क्या मतलब है? 11 बजे का क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है। यूपीएससी सीएपीएफ 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो पूछा गया क्वेश्चन था कि 11 बजे है और इसका लॉजिक क्या है। ये भी मैं समझाऊंगी कि इसका लॉजिक क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखते रहो। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? कितने बजे हुई? 11 बजे सुबह। कहाँ हुई? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह हुई? सेंट्रल हॉल में। दिल्ली में कौन सी जगह हुई? सेंट्रल हॉल में। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। अब देखो, संविधान सभा के लिए सदस्य कितने थे? 300 निवासी। कितने थे? 300 निवासी। अब 207 इतने कम सदस्यों ने भाग क्यों लिया? दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि 207 सदस्यों ने भाग क्यों लिया? रीजन था, पहला रीजन तो क्या था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम लीग तो वैसे ही हट गई, तो 299 तो वैसे बच गए। भाई, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था तो 299 तो उसी टाइम पे बच गए थे। अब 299 में से भी 207 कैसे आए? 299 से 207 ऐसे आए। राजा रजवाड़ाओं से जो मनोनीत हुए थे वो बेचारे अभी कंफ्यूजन में चल रहे थे कि भेजे नहीं भेजे, भेजे नहीं भेजे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा था। यहाँ पर पहली मीटिंग हो गई, इस वजह से कितने कैंडिडेट्स हुए? 207। कितने हुए? 207। अब देखो, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। देखो, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन ट्रिक बनाएंगे। और ट्रिक बनाएंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे क्यों? देखो, आज 11 बजे का लॉजिक क्या है? आपको पता है, आज भी संसद में जो बैठक कार्यवाही शुरू होती है वो सुबह 11 बजे से ही होती है। आपको पता होना चाहिए। जब संसद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पूरे डिटेल से कि संसद की जो कार्यवाही होती है वो कब से शुरू होती है? 11 बजे से। उसका कारण क्या है? 11 बजे से संसद की कार्यवाही स्टार्ट होने का कारण क्या है? उसकी स्टार्ट होने का कारण यही है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कितने बजे से स्टार्ट हुई थी? 11 बजे से। कितने बजे से स्टार्ट हुई थी? 11 बजे से। और यही कारण है कि आज भी संसद की जो कार्यवाही है वो 11 बजे से स्टार्ट होती है। क्लियर? कहाँ हुई? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह हुई? सेंट्रल हॉल में। कौन सी जगह हुई? सेंट्रल हॉल में। क्या हुआ इसमें? इसमें हमारे अध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए? अध्यक्ष। अब इसमें भाई जब बैठक हो रही है तो कोई ना कोई अध्यक्ष, कोई ना कोई चेयरमैन, कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो होगा, बिल्कुल होगा। तो अब अध्यक्ष के लिए प्रॉब्लम हो रही थी कि अध्यक्ष किसको सेलेक्ट करे, किसको सेलेक्ट करे। चलो, अब परमानेंट अध्यक्ष तो बाद की बात है, टेम्परेरी अध्यक्ष ही सेलेक्ट कर लेते। टेम्परेरी चेयरमैन कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो वहां पर अपने एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था जेपी कृपलानी। क्या नाम था? जेपी कृपलानी।
उन्होंने एक दिमाग लगाया। किन्होंने? जेपी कृपलानी जी ने एक दिमाग लगाया। और दिमाग क्या लगाया? कृपलानी जी ने दिमाग लगाया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी 1789 में। 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, सबको पता है। तो जेपी कृपलानी जी ने इस क्रांति को बड़े ध्यान से पढ़ा था। इनके दिमाग में आया था कि फ्रांस की क्रांति में अध्यक्ष कैसे चुना गया। तो अध्यक्ष कैसे चुना गया फ्रांस की क्रांति में? कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो मेंबर था उसको अध्यक्ष चुना गया। तो जेपी कृपलानी जी ने क्या किया? मीटिंग में खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के हमारे मीटिंग के जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। आज तक हमने ये पढ़ा कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, लेकिन ये है क्यों ये नहीं पढ़ा आज तक, आज पढ़ेंगे। तो खड़े हुए इन्होंने हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे? ओल्डेस्ट मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको प्रपोज किया। उनको क्या किया? प्रपोज किया। और प्रपोजल दे करके क्या कहा कि आप हमारे क्या सेलेक्ट हो जाओ? अध्यक्ष। क्या सेलेक्ट हो जाओ? अध्यक्ष। बोले सच्चिदानंद जी ने कहा कि मैं? बोले भाई साहब हमारी इज्जत बचा लो, टेम्पररी है, स्थायी बन जाओ। स्थायी तो हम बाद में कर लेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और ये कैसे अध्यक्ष बने? अस्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष बने? अस्थायी अध्यक्ष। देखो वीडियो को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों चुने गए? क्योंकि ये मीटिंग में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे और इनका प्रपोजल किसने दिया? जेपी कृपलानी जी ने। किसने दिया? जेपी कृपलानी जी। इन्होंने ये प्रपोजल कहां से सीखा? फ्रांस की क्रांति से, 1789 की क्रांति से। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर वर्ड कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कौन लेके आए? जेपी कृपलानी। कौन लेके आए? जेपी कृपलानी। तो देखो स्टार्टिंग से एक बार पहले, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कितने बजे हुई? 11 बजे हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। दिल्ली में कौन सी जगह हुई? सेंट्रल हॉल में हुई। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये कैसे अध्यक्ष चुने गए? टेम्पररी अध्यक्ष। कैसे थे? टेम्पररी। तो इनको टेम्पररी किस बेस पे चुना गया? इनका बेस था कि सबसे कैसे मेंबर थे? सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ये मीटिंग के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। इनको किसने अध्यक्ष चुना? जेपी कृपलानी जी ने। प्रपोजल किसने दिया था? जेपी कृपलानी जी ने। कहां से लिया ये ओल्डेस्ट मेंबर वर्ड? कहां से लिया? फ्रांस से। ओल्डेस्ट मेंबर वर्ड कहां से लिया? फ्रांस से। और फ्रांस से कौन लेके आए? जेपी कृपलानी जी। बोलो संविधान सभा की पहली बैठक समझ में आ गई? तो बेसिक समझाया है मैंने, एडवांस तक अपन नहीं गए, अपन अभी प्री में ही है। एडवांस में बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी ये बेसिक सा है। और बेसिक सा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया गाइस? अगर आपको संविधान की पहली बैठक समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। अब पढ़ेंगे अपन संविधान सभा की सेकंड बैठक। क्या पढ़ेंगे? अब देखो अपन सेकंड बैठक, दूसरी बैठक में पढ़ेंगे कि दूसरी बैठक में क्या हुआ, सलाहकार किसको नियुक्त किया, स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, ये सब पढ़ेंगे अपन कल। थैंक यू।